पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाओ शन और बाकी सभी किंग रिंग की मदद से एक खास स्टोन तक पहुंच चुके थे, जहां से होली स्पिरिट से मिलने सिर्फ हाओ शन ही जा सकता था, इसलिए वो अकेला वहां से चला जाता है। अभी दूसरी तरफ वहां स्नेक डेमन सैक्रिफाइसिंग पिलर की मदद से रिवाइव होकर यहाँ किंग और उनके पैलेस पर हमला कर सभी को खत्म कर देता है। साथ ही उसने किंग की बॉडी पर भी अपने किसी मैजिक से कंट्रोल बना लिया था। इसके बाद वो हाओ शन और बाकियों का पता लगाते हुए यहाँ उस स्टोन के पास पहुँचता है, जहाँ जब वैंग यू और प्रिंस को ये बात पता चलती है कि उनके फादर को स्नेक डेमन ने मार दिया है, तो वो इस चीज से गुस्सा होकर उस स्नेक डेमन से लड़ने लगते हैं, लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल था। आखिर में कायर आगे आती है, वो स्नेक डेमन को कट तो कर देती है, लेकिन फिर भी वो स्नेक डेमन मरा नहीं था, बल्कि वो अब खुद कायर को ही अपनी जाल में फंसा लेता है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वो कायर को अपनी तरफ उन थ्रेड्स की मदद से खींच रहा था, तभी हाओ शन वहाँ पर आकर उनके उस हाथ को काट देता है और कायर को बचा लेता है। वैसे वो कायर को लेकर वहाँ से थोड़ा दूर हटता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर कायर कहती है कि हाँ वो ठीक है। साथ ही थोड़ा दूर जाते हुए वो हाओ शन को थैंक्स भी कहती है। वैसे अब हाओ शन को देखते ही वो स्नेक डेमन तुरंत हाओ शन पर हमला करने लगा था। वो कहता है कि अच्छा है तुम भी आ गए, अब इन सभी के साथ तुम भी मारे जाओगे। हालांकि अब जब वो हमला कर रहा था तो हाओ शन उसके हमलों से बचता है और फिर उसी दौरान कायर उल्टा यहाँ उस स्नेक डेमन पर ही हमला कर देती है। वो अभी कह रही थी कि अभी हम नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। वैसे उसके हमले से यहाँ उस स्नेक डेमन की बॉडी के पार्ट्स फिर से कटते जा रहे थे, लेकिन वो लड़ते लड़ते ही उन्हें हील करते जाता है और कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझी, इस तरह के अटैक मुझे बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। साथ ही इसके बाद अब वो कायर की तरफ अपना हाथ फेंकता है, जिसे कायर ने रोक लिया था, लेकिन इस दौरान स्नेक डेमन वहाँ हाओ शन से लड़ने चला गया था। अब हाओ शन जब उस पर हमला करने आगे बढ़ता है तो स्नेक डेमन जमीन से बहुत सारे स्पाइक्स निकाल देता है, लेकिन हाओ शन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि हाओ शन जब ये सब कर रहा था तभी इतने में ही वो स्नेक डेमन वहाँ कायर पर हमला करने लगता है। ये चीज बहुत तेज हुई थी, जिस वजह से कायर इससे नहीं बच पाती और एक कोकून में कैद हो जाती है, जहाँ से निकल पाना उसके लिए मुश्किल था। अब इसके बाद स्नेक डेमन यहाँ हाओ शन पर हमला करने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी दोस्त तो कैद हो चुकी है, जल्द ही तुम भी इसी तरह से कैद हो जाओगे। हालांकि हाओ शन अभी उसके हमलों से बच रहा था। वो सोचता है कि कायर को कैद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तभी वो स्नेक डेमन हंसते हुए कहता है कि वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। पर इतने में ही अचानक उस कोकून पर क्रैक पड़ने लगते हैं और कायर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है। उसने अपने 6 पार्ट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था। वो उसकी मदद से यहाँ उस स्नेक डेमन पर हमला करने लगती है। स्नेक डेमन अभी कह रहा था कि तुम इस सेम टेक्निक को कितनी बार परफॉर्म करने वाली हो। हालांकि उतने में ही ऊपर से ही हाओ शन भी अपनी नई टेक्निक द सन बर्न का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से वहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट होता है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी फायर बॉल निकल कर आती है। अभी नीचे कायर ने 6 पार्ट टेक्निक की मदद से उस डेमन के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। वैसे जब वो यहाँ हाओ शन को हमला करते हुए देखता है तो कहता है कि तुम्हारी ये मामूली आग मुझे नहीं जला सकती, लेकिन ये नॉर्मल फायर नहीं थे। जब ये फायर उस स्नेक डेमन की बॉडी को टच करती है तो वो खुद को फिर से हील नहीं कर पाता। हालांकि मरने से पहले वो हाओ शन से कहता है कि तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर पाओगे, जब तक मेरा सैक्रिफाइसिंग पिलर जिंदा है तब तक मैं फिर से लौट कर आता रहूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हें जान से खत्म करूंगा। लेकिन इतने में ही हाओ शन को उसके सर पर पैर रखते हुए उसे मार देता है। अभी हाओ शन के सभी दोस्त ये चीज देखकर हैरान थे और ज़ियायू कह रहा था कि उसने कहा कि वो फिर से लौट कर आएगा। साथ ही वैंग यांग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम बार बार उससे लड़ सकते हैं। वैसे अब तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। ये वैंग यू की थी, जो कि अपने फादर की बॉडी को पकड़कर रो रही थी। साथ ही वो कहती है कि वो इस चीज का बदला लेकर रहेगी। वैसे अब प्रिंस भी वहाँ आकर रोने लगता है। अब तभी हाओ शन वैंग यू से कहता है कि तुम्हारे फादर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, उनका ये सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब तभी हाओ शन वैंग यू से कहता है कि तुम्हारे फादर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, उनका ये सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाएगा, हम इस चीज का बदला लेंगे, हम इस चीज का बदला लेंगे। वो बताता है किंग की जो आखिरी इच्छा थी कि वो जाकर होली स्पिरिट से मिले, उसने वो इच्छा पूरी कर दी है। वो अभी स्नेल गॉड से मिलकर आ रहा है। अब स्नेल गॉड का नाम सुनकर वो लोग हैरान लग रहे थे। हीलर पूछता है कि स्नेल गॉड कौन है, तो इस पर लिंसी कहने लगता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है उससे मुझे बस इतना पता है कि स्नेल गॉड को सिंबल ऑफ पीस कहा जाता है। वैसे अब हाओ शन उन्हें सारी बात बताता है। वो कहता है कि स्नेल गॉड हमेशा से इंसानियत की रक्षा करते थे,
शुरुआत से ही जब कई बार वॉर हुई तब किसी न किसी ऐसे एक पर्सन को चुना जाता था जो स्नेल गॉड को बुलाता था। स्नेल गॉड ने कई बार इस तरह की लड़ाई रुकवाई थी। वो बताता है कि स्नेल गॉड सच में बहुत ताकतवर है। अब ये सुनकर चेरी कहने लगती है कि फिर तो हम बहुत लकी हैं, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हाओशन बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्नेल गॉड से नहीं मिला बल्कि वो उनकी शैडो से मिला था। ये सब कुछ 6000 साल पहले हुआ जब यहाँ ये डिजास्टर फैला था। उसी समय स्नेल गॉड की सोल को कैद कर लिया गया, जो कि एंड्रोमेलियस ने किया था। एंड्रोमेलियस असल में गॉड पिलर की ओनर है और जिस स्नेक डेमन को अभी हमने देखा, एंड्रोमेलियस असल में उसकी मदर है। हाओशन कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि एंड्रोमेलियस बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइसिंग फॉर्मेशन क्रिएट करने वाली है, जिस दौरान वो स्नेल गॉड की सोल की एनर्जी को खुद के अंदर एब्सॉर्ब कर अपनी पार बढ़ाएगी। ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़ा होगा और अगर सच में उसने स्नेल गॉड की पार को एब्सॉर्ब कर लिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हाओशन बताता है कि कल यानी कि अगले दिन स्नेल गॉड अपने सबसे कमजोर मोमेंट पर होंगे, जब उनकी पार बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसी वजह से एंड्रोमेलियस कल ही वो फॉर्मेशन क्रिएट करने वाली है। वैसे अब इतना सुनकर सभी लोग घबरा गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक डेमन गॉड पिलर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। हालांकि तभी हाओशन उनसे कहता है कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्नेल गॉड की शैडो ने उसे बताया है कि वो किसी तरह से एंड्रोमेलियस को खत्म कर सकता है। वैसे हमें दिखाया जाता है कि जब हाओशन स्नेल गॉड की शैडो से मिला था तो उन्होंने उसे अपने हार्ट का एक टुकड़ा दिया था। अब ये सुनकर सभी में एक मोटिवेशन आ गया था। लेकिन तभी प्रिंस यहाँ हाओशन के पास आता है और कहता है कि बस एक वजह है, मुझे बताओ कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं। इस पर हाओशन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे फादर का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? ये सुनते हुए प्रिंस तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर कहता है कि अगर सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो तो फिर तुम्हारी मदद के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार रहूंगा। अब ये सुनते हुए वहाँ बाकी सारे क्लैन मेंबर भी घुटनों पर आ जाते हैं और हाओशन का साथ देने का फैसला करते हैं। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ उस सैक्रिफाइसिंग पिलर के पास देखते हैं कि अभी उस स्नेक डेमन को होश आ चुका था। वैसे वो मरने के बाद हर बार सीधा यहीं पर टेलीपोर्ट होता है। हालांकि अभी यहाँ से निकलने के लिए भी उसे किसी दूसरे पर्सन के सैक्रिफाइस की जरूरत थी। वो तुरंत अपने गार्ड को आवाज लगाता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर नंबर 9 आता है और उसके हाथ में अभी स्नेक डेमन के गार्ड का सर था। वो उसे नीचे गिराते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे हो? अभी स्नेक डेमन ने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन इसके बाद हाओशन के सभी दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है और इसके बाद अब हाओशन की एंट्री होती है। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि हाउवे भी अब रिकवर हो गया है, मतलब इस लड़ाई में मजा आएगा। इसे स्नेक डेमन कहता है कि कमाल है, तुम खुद यहाँ मरने के लिए आ गए। अच्छा है, मुझे तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा। तभी हाओशन कहता है कि आज हम नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो, जिस पर स्नेक डेमन बोलता है कि तुम मेरे इलाके में हो और वैसे भी तुम्हें बता दूं कि तुम कितनी भी बार मुझे भले ही क्यों ना मार दो, लेकिन मैं फिर से रिवाइव हो ही जाऊंगा। पर फिर इतने में ही कायर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। साथ ही बाकी सभी भी हमला करने लगे थे। इस बार वो सब मिलकर उसे मार मार कर नीचे गिरा रहे थे, क्योंकि सभी उससे गुस्सा थे। लेकिन वो स्नेक डेमन बार बार खुद को हील कर लेता था। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ इस बार जब वो नीचे गिरता है तो हाओशन हाउवे को बुलाता है और हाउवे को रियल फॉर्म में लाने के बाद वो उसके साथ अपनी पावर को कंबाइन करता है। अब तब तक स्नेक डेमन फिर से हील हो चुका था और कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से कंबाइन होकर मुझे हरा सकते हो? पर अब इतने में ही हाओशन हाउवे की पार के साथ उस पर हमला करता है। पर अभी भी वो स्नेक डेमन हंसते हुए कह रहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन हाओशन उसे बीच से कट करते हुए हटाता है और कहता है कि ये चीज तो तुम तब कहना जब मैं इस सैक्रिफाइसिंग पिलर को डिस्ट्रॉय कर दूं। ये देखने के बाद स्नेक डेमन हैरान था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम फालतू कोशिश मत करो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पिलर को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसे मेरी मदर ने बनाया है। हालांकि हाओशन को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, उसे सिर्फ स्नेल गॉड की बात सुनाई देती है, जो कि उससे कह रहे थे कि तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है, तुम एंड्रोमेलियस को खत्म कर सकते हो। और यही याद करते हुए हाओशन पूरी पार से उस सैक्रिफाइसिंग पिलर के कई टुकड़े कर देता है, जो देखकर स्नेक डेमन बहुत ज्यादा हैरान था और डरा हुआ लग रहा था। वैसे अभी बाकी सब इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे। तभी हाओशन कहता है कि अब तुम्हारी बारी, और अपनी एनर्जी से वो स्नेक डेमन को पकड़ लेता है, जिसके बाद प्रिंस और वैंग यू दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। अभी वो दोनों ही खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने फादर का बदला ले लिया, लेकिन इतने में ही अचानक जमीन से बहुत तेजी से एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी उसी जगह से निकल रही थी जहाँ वो सैक्रिफाइसिंग पिलर खड़ा हुआ था। ये बहुत पावरफुल एनर्जी थी
जिस वजह से वो जगह भी हिलने लगी थी। लेकिन इतने में ही हाउ यहाँ हाउ शान की बॉडी से अलग होते हुए उस सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हालांकि बाद में वो उस एनर्जी को आसमान में रिलीज करता है, जिसके बाद अचानक ही वहाँ एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। वैसे इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डेथ रीजन में आते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर स्नेक टेमन की मदर मतलब एंड्रोमेलियस अपने बाकी बेटों के साथ रहती है और यही उसने स्नेल गॉड को भी कैद कर रखा है। यहाँ हम उसके 3 बेटों को देखते हैं, जिन्हें ऑलरेडी ये पता चल चुका था कि उनके छोटे भाई मतलब स्नेक टेमन के पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसी वजह से अभी वो तीनों ही गुस्से में थे। ये तीनों ही लेवल 8 पर हैं। ये अपनी मदर से कहते हैं कि हमें इस चीज का बदला लेना होगा, पर इस पर उसकी मदर कहती है कि अभी नहीं, अभी हमारे पास दूसरा जरूरी काम है। वो चूहे खुद चलकर हमारे पास आएंगे, इसलिए हमें उन पर ध्यान न देकर अभी सिर्फ स्नेल गॉड को सैक्रिफाइस करने पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अब तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ वैंग यू के क्लैन मेंबर के पास आते हैं, जिन्हें किंग ने अलग भेज दिया था जिससे ये लोग सरवाइव कर सके। ये लोग अभी खुश हैं क्योंकि ये जानते हैं कि किंग की वजह से अब ये सेफ है और इन्हें पूरा भरोसा था कि होली स्पिरिट लौटेगी और फिर ये आजाद हो जाएंगे। वैसे अब तभी हम वहाँ पर खेल रही एक छोटी बच्ची को देखते हैं, लेकिन तभी खेलते हुए उसकी बॉल थोड़ा दूर चली जाती है। अब जब वो अपनी बॉल उठाने जा रही थी, इतने ही यहाँ पीछे सभी लोग फ्रीज हो चुके थे। उस बच्ची को ये चीज समझ नहीं आती, पर अब इतने में ही सामने एक आदमी आकर उससे पूछता है कि क्या ये बॉल तुम्हारी है, जिस पर वो बच्ची हाँ करती है, पर वो कहती है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हो। इस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, और इसके बाद वो उसे वो बॉल देकर वहाँ से चला जाता है और फिर सभी लोग फिर से नॉर्मल हो चुके थे। हालांकि तभी वो बच्ची नोटिस करती है कि वहाँ आसपास जो पौधे थे वो सूखने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी एनर्जी को खींच रहा हो। पर बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।